this video, we will discuss about chapter 6 life process for class 10 students. Okay, so in this chapter, topic to be covered is respiration. And in our previous videos, we have already discussed about respiration, types of respiration on the basis of presence and absence of oxygen, isn't it? Means aerobic respiration का, anaerobic respiration का और respiration as a whole का हम लोगों ने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस करा है. Now in this video, sub topic is breakdown of glucose, because glucose being the respiratory substrate. ग्लूकोज क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है. ये ही इसी का ब्रेकडाउन होता है. एंड दिस ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस पाथवे, isn't it? So in this video, exclusively the various pathway for the breakdown of glucose is discussed. So देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. आप इस चीज को, इस फिगर को जो मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस रे डायग्राम को आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 में देख सकते हैं, फिगर नंबर 6.8. सो इसमें क्या है, ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज बीइंग द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड ग्लूकोज क्या है यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल. हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कही जाए तो क्या होगा, C6, तो 6 कार्बन, C6H12O6. So this is your glucose. ग्लूकोज का ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन होगा. तो ब्रेकडाउन में ये कहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, एक्चुअली दिस स्टेप एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द सेल में होता है. तो सेल में तो 3 कंपोनेंट आपका है, एक है सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, और तो फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल एंड न्यूक्लियस. So in the breakdown of glucose, first of all takes place in the cytoplasm. ये कई बार पूछा भी गया है कि भाई साइटोप्लाज्म में टूटता है कि कहीं और जाके टूटता है. नहीं, सबसे पहला स्टेप जो ब्रेकडाउन का होगा वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में. और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, glycolysis is the breakdown of 6 carbon molecule or glucose in the cytoplasm of a cell. So this particular step, ये आप देखो इस पूरा का पूरा स्टेप क्या है, कॉमन स्टेप है, चाहे वो एनारोबिक हो या एरोबिक हो. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म होना ही है. इसके बाद ही तो साइटोप्लाज्म में जो ब्रेकडाउन हुआ, इस स्टेप को आपने क्या कहा, ग्लाइकोलाइसिस. देखो ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज से यहाँ पे, और लाइसिस इज फॉर ब्रेकडाउन. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में. एंड दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल गेट ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट. ठीक है, तो पायरुवेट हमारा कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है. तो व्हाट अबाउट द रेस्ट 3, और 3 जो बचा, ग्लूकोज ही टूट के बना पायरुवेट, तो और 3 जो बचा वो कहाँ पे है. तो एक्चुअली पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो 3 2 6, तो 6 का 6 यहाँ कैलकुलेटेड हो गया ना. यहाँ पे कितना पायरुवेट बना, 2 पायरुवेट बनेगा. तो अभी हमारी बात हो रही है सिर्फ एक पायरुवेट को लेके. हम लोग चलते हैं कि कैसे कैसे पायरुवेट, ऑक्सीजन मिला या ऑक्सीजन नहीं मिला, या मिला भी तो कम मिला, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे. पहले हम ये बता दें कि पायरुवेट कितने कार्बन का है. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पायरुवेट इज C3H4O3. सो यहाँ पे कितना है कार्बन, 3 कार्बन का. तो 3 कार्बन का 2 पायरुवेट बनता है by the breakdown of one single molecule of glucose. एक ग्लूकोज को जब हम लोग साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस जिस स्टेप को हमने कहा, इसका ब्रेकडाउन का रिजल्ट क्या हुआ, 2 पायरुवेट, और हर एक पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का. तो 3 + 3 कितना हुआ, 6. तो यहाँ इक्वेशन एकदम बैलेंस है. नाउ द पायरुवेट अंडरगोज through different pathway, and this actually occurs in presence, absence or inadequate supply of oxygen, isn't it? So now the pyruvate being 3 carbon molecule, certain amount of energy is also liberated.
क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो फॉर्म। यहाँ पे एनर्जी भी बन रहा है, दो पायरुवेट भी बन रहा है। अब यही पायरुवेट, now the fate of pyruvate is decided by the presence or absence or inadequate supply of oxygen, isn't it? So there are basically 3 pathway। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1, 2 और 3। ये फर्दर 3 पाथवे को अलग अलग से जानना है और अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस में ये हो रहा है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, मतलब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस है। तो दिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and pyruvate when undergoes absence of oxygen or the breakdown of pyruvate takes place in absence of oxygen, then this get breakdown into 2 carbon, okay, 2 कार्बन का ये कंपाउंड बनाता है C2H5OH, ठीक है। एंड C2H5 को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब देखिए, क्योंकि पायरुवेट था 3 कार्बन का और यहाँ पे इथेनॉल कितना है, 2 कार्बन का, तो बचा 1 कार्बन। अब यहाँ पे CO2 एक लिबरेट हो गया, CO2 प्लस C2H5OH प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी भी यहाँ बना, CO2 भी बना। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो कंप्लीटली बैलेंस होगा, बिकॉज ये भी 3 कार्बन का और इसके प्रोडक्ट भी क्या हुए, ऑल टुगेदर मिला के 3 कार्बन C2 एंड दिस 1 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 2 1 3, तो हो गया ये इक्वेशन। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी स्टेप को आप क्या बोलते हो, फर्मेंटेशन। कब, जब वो ईस्ट में दिखा, और इसी स्टेप को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। कब, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्मेंटेशन, और आप याद रखेंगे इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दिस इज वन शॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल फॉर, आप इसको लिख के समझ के जरूर से याद रखना है कि इसके प्रोडक्ट्स क्या बने और कैसे कैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इथेनॉल भी बोल सकते हैं। एक बार और से यहाँ पे, पायरुवेट व्हेन अंडरगोस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ब्रेकडाउन हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, this is also literally called fermentation which is observed in unicellular fungi। unicellular fungi में आप इसको देखते हो और इसका प्रोडक्ट क्या बना, 2 कार्बन का इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट पाथवे, दूसरा पाथवे क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कमी, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कई बार कहीं पे आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली in our muscle cells also. So in our muscle cells, when there is lack of oxygen or inadequate supply of oxygen, then this pyruvate, being a 3 carbon molecule, get converted into अगेन 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड भी कितना है, 3 ही कार्बन का है, और लैक्टिक एसिड में टूट के और एनर्जी, बिकॉज ये भी दोनों का कार्बन कितना है, इसका भी कार्बन 3 है और लैक्टिक एसिड का भी कार्बन क्या है, 3 ही है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दोनों में इसलिए भी कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं बना, ये जस्ट पायरुवेट चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में, और इसके एक्यूमुलेशन से ही जब ये हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट कर जाता है, इट रिजल्ट्स इनटू क्रैम्प्स, अजीब सा पेन, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और पायरुवेट चेंज हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड में। और व्हेन वी स्क्वीज और प्रेस आवर बॉडी, देन क्या होता है, ऑक्सीजन नियर बाय सेल से इस लैक्टिक एसिड को फिर तोड़ के फिर इसके प्रोडक्ट, जिसको कि आप लोग बाद में देखते हैं, लैक्टिक एसिड वहां पे टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर्स में बदल जाता है, और आपका शरीर या हम लोगों को कैसा लगता है, हल्का लगता है। तो ये हुआ लैक ऑफ ऑक्सीजन या इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। पायरुवेट का अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा C3H4O3, तो लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, लैक्टिक एसिड, ये स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मूला अगर देखा जाए, ये भी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का है, H6
NO3। ठीक है, तो ये C3H6O3 इज द फॉर्मूला फॉर लैक्टिक एसिड। नाउ another or the third pathway which pyruvate undergoes through, so in presence of oxygen, presence की बात मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो कैसा रेस्पिरेशन होगा, aerobic respiration. Actually this presence of oxygen or aerobic respiration occurs in this mitochondria. And what is mitochondria? सेल ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी बोलते हैं और पावर हाउस भी बोलते हैं। और अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे अभी सेल की बात हो रही है और रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक वंस, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया किसमें टूट गया, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ, एंड द प्रोडक्ट इज CO2, H2O and very efficient amount of energy is liberated. इस सब में अगर इनसे पहले दो स्टेप जो पाथवे आपको मैंने बताया, इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिस इज बीइंग द मोस्ट इफिशियंट स्टेप और द मोस्ट इफिशियंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सो एनर्जी का प्रोडक्शन इस पे इन दोनों ही स्टेप से ज्यादा होगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एरोबिक रेस्पिरेशन। आप यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या है, ये साइट है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से हॉट क्वेश्चंस में है। ये बोर्ड के एग्जाम्स में रेस्पिरेशन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो ये टॉपिक आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। और अगर रहेगा तो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में कहाँ, तो साइटोप्लाज्म। उस स्टेप को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कितने कार्बन का है ग्लूकोज, 6 कार्बन का है। कितना प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट बना, पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बना। और पायरुवेट कैसा कार्बन है, कितने कार्बन से बना हुआ, तो 3 कार्बन का बना। अब नाउ पायरुवेट इज द कॉमन प्रोडक्ट, इजंट इट, बिकॉज पायरुवेट का ही क्या हुआ, एब्सेंस, पायरुवेट का ही ब्रेकडाउन कब हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन, या पायरुवेट का ही ब्रेकडाउन कब हुआ, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी। और हर एक में अलग अलग जगह पे हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ, तो ईस्ट इज वन सच एग्जाम्पल। और फर्मेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन एक्चुअली, तो आप बता देंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एग्जाम्पल कहाँ पे कोट करेंगे हम लोग, ईस्ट में, ईस्ट बीइंग यूनिसेलुलर। एंड उसका प्रोडक्ट क्या बना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है भाई कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट बना इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पायरुवेट इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब आप बात करते हो तो ये कहाँ पे हो रहा है, मसल सेल्स में। हम सब में ये ऑब्जर्व होता है, कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। प्रोडक्ट क्या बना, लैक्टिक एसिड, वो भी कैसा था, तो 3 कार्बन का था, एंड एनर्जी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दे दे कि आपका ये पूरा का पूरा रे डायग्राम रहे और इसमें से कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब प्रोडक्ट के जगह पे कहीं कहीं पे हो सकता है पायरुवेट पे या हो सकता है साइटोप्लाज्म पे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से इसको अटेम्प्ट भी कर लेंगे। थैंक यू।